मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के इज्तिमा। गवर्नर सिंध ने कराची में नमाज ईद अदा की। गवर्नर केपी ने पेशावर और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर में ईद की नमाज पढ़ी। ईद के इज्तिमात में सोशल मीडिया में मुल्क तरक्की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, ईद उल फितर रमजान के महीने की इबादत, सबर, तकवा और कुर्बानी का सिला है। ईद हमें नई रूहानी जिंदगी शुरू करने का पैगाम देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे दिल गजा और मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े का शिकार लोगों के लिए दुखी हैं। दुनिया इंतशार और अदम इस्तेहकाम में मुब्तला है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा इत्तेहाद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। पाक बहरिया फजाइया के सरबराहान और पाक फौज की कौम को ईद की दिली मुबारकबाद। ISPR ने कहा, ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी जैसी दायमी अक़दार की अक्कास है। मुसल्लह अफवाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा मादरे वतन की खिदमत और दिफा के एहसास में पोशीदा है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले बहादुर मर्दों ख़वातीन की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है। कराची में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। सदर II चंद्रिका रोड अतराफ में बारिश। सीव्यू, क्लिफ्टन, स्कीम 33 साइट एरिया में भी बादल बरसे। बारिश के बायस बेशतर ईदगाह और मसाजिद के अतराफ पानी जमा। निश्तर पार्क में भी होने वाला नमाज ईद का इज्तिमा मनसूख कर दिया गया। बारिश की वजह से पोलो ग्राउंड में ईद का इज्तिमा न हो सका। महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बारिश की पेशगोई। पेट्रोल और डीजल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में अब तक 127 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमतों में 252 रुपये फी लीटर इजाफे को रोकने के लिए अपनी बचतों और तरक्याती बजट में से 69 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च कर चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद का तोहफा। कहा, पेट्रोल 76 और डीजल 177 रुपए महंगा करने की तजवीज़ दी गई। रिलीफ के लिए अखराजात में से 69 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते कीमतें न बढ़ाकर 24 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। हुकूमत रवा हफ्ते के इजाफी अखराजात भी बर्दाश्त करेगी। कौम को रोजमर्रा की जिंदगी में किफायत शारी को अपनाना होगा। गैर जरूरी अखराजात से इज्तनाब करना होगा। मिट्टी के तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। मिट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे हो गई। ओगरा ने मिट्टी के तेल की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इत्तलाक हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। ट्रंप इंतजामिया ने ईरानी तेल की खरीदारी पर 30 रोज के लिए पाबंदी हटा दी। अमरीकी वजीर खजाना ने कहा, पाबंदी हटाने का मकसद ईरान के साथ जंग से पैदा होने वाले तवानाई के दबाव को कम किया जा सके। पाबंदी हटाने से तकरीबन 14 करोड़ बैरल तेल आलमी मार्केट में फौरी तौर पर फराहम होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता में फौजी कार्रवाइयों को खत्म करने पर गौर। कहा, अपने मकासद हासिल करने के बहुत करीब हैं। ईरानी हुकूमत के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों को खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। जो ममालिक अपना हुर्मज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी हिफाजत उन्हें खुद करना होगी।
ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने कहा, जंग में कौम को मुत्तहिद रहने की जरूरत है। दुश्मन टूट चुका, हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। नए ईरानी साल पर पैगाम में कहा, ईरानी कौम ने डटकर बहरानों का मुकाबला किया। दुश्मन कौम के दिलों में डर और नाउमीदी पैदा करने में नाकाम रहा। हमसायों से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की पाकिस्तान की तारीफ, कहा, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान पड़ोसी ममालिक के साथ जंग नहीं चाहता। एटमी हथियारों की हसूल की कोई ख्वाहिश नहीं। पड़ोसी ममालिक हमारे भाई हैं, इख्तलाफात हल करना चाहते हैं। ईरानी सदर की इस्लामी ममालिक का सिक्योरिटी ब्लॉक तश्कील देने की तजवीज़, कहा, खित्ते में बैरूनी ताकतों की मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं। ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों को बुज़दिल करार दिया। कहा, नेटो के लिए अपना हुर्मस खोलना बहुत आसान है, लेकिन वो हिम्मत नहीं दिखा रहा। चीन अगर मुदाखलत करे तो अपना हुर्मस खुलवा सकता है। अमेरिका और इसराइल 48 घंटों के लिए आर्जी जंगबंदी के ख्वाहां हैं। ईरानी मीडिया ने दावा कर दिया। कहा, अमेरिका और इसराइल वक्त हासिल करने के लिए जंगबंदी करना चाहते हैं। इसराइल के शाम में सरकारी तंसीबात पर हमले, फौजी कैंपों को निशाना बनाया। शामी वजारत खारजा के मुताबिक इसराइली कार्रवाई का मकसद खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। तुर्की और कतर की जानिब से शाम में इसराइली हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, इंटेलिजेंस है कि इसराइल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। कोई भी हमला हुआ तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीकी वजीर दिफा की बातें हकीकत से बहुत दूर हैं। अमरीका ने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम खत्म करने का दावा किया। अमरीकी दावे के बावजूद F-35 तैयारे को निशाना बनाया गया। अमरीकी हम जीत रहे हैं का खोखला राग अलाप रहे हैं। वजीर तवानाई कतर ने कहा, जंग ने मशरक़ वस्ता को 10 से 20 साल पीछे धकेल दिया। अमेरिका को मुसलसल ईरान को इश्तियाल दिलाने के खतरे से आगाह किया। अमेरिका को बताया कि यकीनी बनाना होगा तवानाई तंसीबात पर हमले ना हो। मशरक़ वस्ता में सयाहत खत्म हो चुकी है, तिजारत ठप है, किसी भी बंदरगाह से सामान मुंतकिल नहीं हो रहा। बरतानिया ने ईरान के खिलाफ अमेरिका को महदूद पैमाने पर अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों को रोकने, बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अड्डों का इस्तेमाल होगा। अपने हुर्मस की हिफाजत के लिए भी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। फैसले का मकसद आलमी मंडी में पेट्रोल की किल्लत पर काबू पाना है। अमेरिका को फौजी अड्डे फराहम करना जारियत में तसव्वुर होगा। ईरान की बरतानिया को वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हममंसब से राब्ता। अब्बास इराक्ची ने कहा, बरतानिया अमेरिका और इसराइल के साथ ताउन से गुरेज करे, खुद मुख्तारी और आज़ादी के दिफा का हक रखते हैं। हालात मामूल पर लाने का वाहिद रास्ता हमलों का खात्मा है। जमानत दी जाए कि ऐसी जारियत दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। अप्रैल तक जंग ना रुकी तो खाम तेल की कीमत $180 फी बैरल होगी। सऊदी अरब का खाम तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का इंदिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान जंग से आलमी खसात बाजारी की सूरत हाल बन सकती है। ईरान का अपने हुर्मस खोलने के लिए बातचीत से इनकार। ब्लूमबर्ग ने कहा, अली लारीजानी की शहादत ने कशीदगी की हद में इजाफा किया। ईरान की तमाम तवज्जो अमेरिका और इसराइल के हमलों को रोकने पर है। बहरी जहाजों की आमद-ओ-रफ्त शुरू करने की कोशिशें सुस्त पड़ गईं। बरतानवी जरीदे ने दावा किया, ईरान ने अपने हुर्मस में महफूज राहदारी कायम कर ली। इल्जाम लगाया, ईरान हर जहाज से 20 लाख डॉलर ले रहा है। रिपोर्ट में कहा, पासदारान इनकलाब ने बहरी जहाजों की रजिस्ट्रेशन का नया निजाम वज़ा किया। ईरानी हुकाम बहरी जहाजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। नेटो ने इराक में मिशन आर्जी तौर पर खत्म कर दिया। इराक से नेटो के फौजी अहलकारों का इनखला। नेटो अहलकारों को यूरोप में तैनात कर दिया गया। तखर में फायरिंग, 4 भाई कत्ल, 5वां भाई जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। जख्मी तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल सखर मुंतकिल।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चांद रात पर फायरिंग, 2 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। औरंगी टाउन की माड़ी कायदाबाद फेडरल बी एरिया में वाकयात पेश आए। नुसरत भुट्टो कॉलोनी लियारी औरंगी में भी शहरी जख्मी। चकवाल में शदीद यालाबारी, जमीन पर सफेदी बिछ गई, बाजारों में पानी जमा, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सुन्स केसर में भी ओले खूब पड़े, यालाबारी के बाद सड़कें सफेद हो गईं। तलागंग, कलर कहार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तलागंग में बादल बरसने के बाद कौसे क़ज़ा से नज़ारे हसीन हो गए। मीठी ईद ठंडी ठंडी गुजरेगी। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 3 दिन तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब, केपी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और सिंध में भी बारिशों की पेशगोई। मीठी ईद पर मीठी मीठी डिशेस का एहतमाम। किसी ने शीर खोरमा बनाया तो किसी ने दस्तरखान सवैयों से सजाया। खीर और फिरनी ने मीठी ईद की मिठास को बढ़ाया। मिठाई की दुकानों पर रश लगाया। बेकरीज पर केक की खरीदारी का सिलसिला जारी। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मिक्स मिठाई की भी मांग में इजाफा।